तो देखो गैसेस के बारे में, जिसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है ज्यादा, लूजली पैक्ड। मतलब कि जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड में अगर हम बात करें तो उसमें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम रहता है। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है और उससे भी ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है गैस के बीच। सबसे कम होता है सॉलिड में, सबसे कम होता है गैप सॉलिड में। फिर उसके बाद लेकिन अगर हम बात करें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, तब चिपक के रहता है। लिक्विड में थोड़ा उससे कम, गैस में तो एक उससे भी ज्यादा कम पर रहता है। तो जो गैस है ना, वो मैटर का ही एक रूप है ना, मैटर का ही एक रूप है इन विच द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड इज नोन एज गैस। मैटर का ही एक रूप है जिसमें जो ये छोटे छोटे एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं, तुम देख पा रहा होगा बैलून में, ये सारा का सारा एटम को शो कर रहा है। तो इसके सारे एटम क्या है, पहली बात दूर दूर है और लूजली पैक्ड है, कस के बंधा हुआ रहता नहीं है, लूजली ढीला ढाला सा रहता है। तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट वाले को हम कहते हैं गैस। क्या कहते हैं, गैस। जिसमें दूर दूर मॉलिक्यूल्स रहता है, लूजली पैक्ड रहता है, उसको गैस बोलते हैं जी। उदाहरण के लिए अगर बात करें, हाइड्रोजन गैस है, उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर, ये सब क्या है, गैस का एग्जाम्पल है जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहता है और लूजली पैक्ड रहता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गैसेस के बारे में, कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लार्ज होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है। हम बार बार ये रिपीट करते आ रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसेस आर ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल का मतलब है एकदम हम उसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो बहुत कम है उसको नहीं मान सकते हैं। नहीं मान मतलब कि हो है ये नहीं है। नेग्लिजिबल मतलब वही होता है, मान लो तुमको भूख लगा है 10 रोटी का, आधा रोटी या आधा में से भी आधा रोटी बचा हुआ है खाली, तुम्हारा भूख मिट सकता है क्या? नहीं। तो एक तरह से तुम यही नहीं कहेगा हो खाए कहाँ है, नहीं कहेगा। तो पर खाया तो है थोड़ा सही सही, मतलब इतनी खाया है ना, मगर लेकिन उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते, क्योंकि जितना मतलब चाहिए था तुमको उतना मिला नहीं। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है गैसेस में, क्योंकि लूजली पैक्ड है, ढीला ढाला बंधा हुआ है, कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को दूरी ज्यादा होने की वजह से खींचता जो है ना, वो कम जोर से खींचता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। तो जब कम होता है या इतना कम होता है कि उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, मतलब कि हो है ये नहीं है। तब ना गैस का मॉलिक्यूल इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, इधर भागता है। नेक्स्ट, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। गैस के मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं ना, लगभग इंडिपेंडेंट मूव करते हैं एक दूसरे से, मतलब एकदम पूरा खुला बैल की तरह जो है भागता है, इधर उधर जिधर मन तिधर, ठीक है। एंड एज दे एक्सर्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अगर खींचता भी है ना, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना बहुत ज्यादा कम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा कम होता है, जिसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो एक दूसरे से बहुत कम जोर से खींचता है। नेक्स्ट है कि गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्री मूव करता है, फ्री टू मूव इन द स्पेस अवेलेबल। जितना भी जगह है ना, जैसे बैलून है तो बैलून के अंदर इतना मात्रा में जगह है मॉलिक्यूल्स को घूम सकने के लिए। तो मॉलिक्यूल्स इस स्पेस के अंदर जिधर मन तिधर घूमता है, फ्री फ्री, इधर 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 उधर जिधर मन तिधर, है ना। एंड और क्या दिखाता है, सोज कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन थ्रू आउट, मतलब कि जिगजैग मोशन मींस इधर उधर इधर उधर करके, हाँ
पूरे में जो है उस स्पेस में घूमते रहता है। गैसेस ऑक्यूपाई ऑल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम, जितना जगह दे दो सब में भर देता है गैस। हाँ, यही गैस गैस तुम जा करके किसी कमरे में छोड़ दो, पूरा कमरा में ही गैस फैल जैसे जाएगा। एसी का। हाँ, पूरा कमरा में तनियो गैस है, पूरा गैस फैल जाएगा। एसी इसमें का फुल फॉर्म क्या होता है? एसी, एसी का फुल फॉर्म भी होता है उसका? हाँ हाँ, क्या क्या नहीं होता है, क्या होना चाहिए वैसे तो ये करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, zigzag मोशन। हाँ, थ्रोआउट मतलब क्या होता है? थ्रू मतलब पूरे इतना। में, पूरे में, थ्रू मैंने पूरे में। फैलाना का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड। हाँ, तो गैसेस जो ऑक्यूपाई करता है, जितना उसको जगह मिलता है वो सब ऑक्यूपाई कर लेता है। तुम गैस को मतलब लालची बोल सकता है कि हाँ। गैस जो है ना लालची होता है, जितना दो सब खा लेता है। जी। मतलब जितना जगह दो पूरे में फैल जाता है। उसको इतना बड़ा जगह दो, कहता है सब मेरे बाप का। इतना बड़ा जगह दे दो, कहता है ये भी मेरे बाप का। पूरा एकदम फैल जाएगा गैस, एकदम धर 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 करके पूरा। काहे कि उसका मॉलिक्यूल फ्री है, इधर घूमता है उधर घूमता है उधर घूमता है, इसलिए वो पूरा जगह ले लेता है ना। जी। एज दे हैव नेदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जिस प्रकार से हमने लिक्विड के बारे में कहा कि आप उसको ग्लास में रखिए तो ग्लास जैसा हो जाएगा, मतलब उसका शेप फिक्स नहीं रहता था लिक्विड का। गैस का भी शेप फिक्स नहीं है, तुम बैलून में रखो तो बैलून के जैसा शेप लेगा, है ना। हाँ। तो दूसरी बात, जो वॉल्यूम होता है, सर वॉल्यूम क्या होता है? ये जो गैस है इतना बड़ा जगह में भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम ये हो गया। इस डब्बा में रखेंगे तो वो इतना बड़ा है, इससे भी बड़ा है ये। हाँ। तो ये वॉल्यूम ज्यादा है ना, इस वॉल्यूम को पूरे भर देता है। इतनी को गैस इस पूरे को भर देता है। हाँ। इससे भी बड़ा कंटेनर में रख देंगे गैस को, उतने को गैस पूरा कंटेनर को भर देगा। मतलब समझा है इसका कि वॉल्यूम जो है ना गैस का वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है। वॉल्यूम मतलब बता दो। वॉल्यूम मतलब जितना गैस जगह में फैला है उसको। हाँ, जैसे इतना जगह रहता है, इतना गैस फैल गया तो वॉल्यूम उसका भी उतना छोटा सा है। और वॉल्यूम मतलब स्पेस। हाँ, वॉल्यूम मतलब स्पेस, 3D स्पेस, ठीक है। इसमें कम जगह है लेकिन पूरा में गैस फैला हुआ है, तो गैस का पूरा वॉल्यूम हो गया बैलून जितना। हाँ। इतना बड़ा कंटेनर होगा तो इतना बड़ा में गैस पूरा फैल जाएगा, तो उस गैस का वॉल्यूम तो इतना नहीं होगा, उतना वॉल्यूम हो जाता है, उसका पूरा फैल जाता है ना। मतलब अगरबत्ती जलाते हैं पूरा रूम में धूप, तो उस अगरबत्ती के धुएं का जो वॉल्यूम होगा या उस गैस का पूरा कवर हो जाएगा, तो जितना ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो इसी वजह से इसका जो है ना वॉल्यूम भी फिक्स होता नहीं है। लिक्विड को तो देखा था कि फिक्स रहता है, सॉलिड का भी, लेकिन लिक्विड का और क्या फिक्स नहीं था? शेप फिक्स नहीं था। लिक्विड का शेप जिसमें देते थे उसी में वैसा हो जाता था, बोतल में दे तो बोतल जैसा। लिक्विड का कंप्रेस थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा। ये पूरा हो जाता है, गैस तो पूरा हो जाएगा कंप्रेस, क्योंकि दूर हटा है तो ज्यादा पास आ सकता है। हाँ, गैस मतलब लिक्विड फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है। हाँ, दूर दूर है तो फ्लो करेगा ही। गैस कंप्रेस्ड होता है टू लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। जो जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ज्यादा पास भी आएगा, मतलब कि उतना ज्यादा दाब करके उसको पास भी ला सकते हैं। तो गैस का मॉलिक्यूल से एकदम दूर दूर है, तो उसको दाबते जाते कंप्रेस हो रहा है, इसको इतना कंप्रेस किए। जो पहले से जैसे लिक्विड मान लो इतना पर है, इसको तो इतने में कंप्रेस कर पाएंगे। है सॉलिड तो एकदम सटा हुआ है ये, तो उसको क्या कंप्रेस करेगा? तो सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होगा? सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा गैस। इसको इस तरह से भी सोच सकता है कि जैसे कपड़ा होता है, जो कपड़ा पहले से ज्यादा मतलब मजबूत टाइप का है, लेकिन रुई वाला कपड़ा को अगर तुम देखेगा तो तुम उसको ज्यादा दाब सकता है ना, अच्छे से। हाँ, तकिया वगैरह को ज्यादा दाब सकता है। तो हम कहेंगे इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, मतलब कंप्रेस यानी दबने की क्षमता, वो ज्यादा है। एक्सटेंट मतलब लार्ज एक्सटेंट मीन्स बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। क्या मतलब कुछ बोलने वाले थे इससे रिलेटेड, याद आएगा बोल देना। याद है तो नहीं। दे ऑल्सो एक्सपैंड अ लॉट ऑन हीटिंग। जब गर्म करेगा ना तुम गैस को, तब तो और फैलता है। ये बात तो हम शुरुआती में देख चुके थे। अब देखो, एक्सपैंड
पता है वो सॉलिड लिक्विड गैस का ऐसे क्लिक हो याद हो गया। बन गया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। जैसे लिक्विड देखिए सॉलिड कंप्रेस में होता है, सॉलिड है फिक्स शेप। इसको रीड कर लेगा, डिफरेंस दिया हुआ है, जो बताए हैं वही है इसमें, ठीक है। यार देखने थोड़ा पढ़ लिए समझ गए। हाँ बिल्कुल। देखिए सॉलिड है फिक्स शेप है ना, एंड साइज वॉल्यूम लिक्विड पढ़ा दे। हाँ नहीं तो हो जाएगा, पढ़ाए थे तो सॉलिड और टाइटली पैक्ड होता है। लेकिन कुछ नया चीज है, ये वाला लाइन देख ना लो, ये सॉलिड का है। अगर पढ़े पढ़ दीजिए, लेकिन इधर भी तो पढ़ सकते, देखिए। हाँ समझ गए, नहीं कुछ जो एक्स्ट्रा है उसको हम बोल देते हैं, जो सेम टू सेम है वो तुम कर लेगा, मतलब करा ही दिए तो कर क्या लेगा, वॉल्यूम की बात बोलिए दिए हैं। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मूव नहीं करता है, नॉट मूव बट ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन फिक्स पोजीशन। जिस तरह से झोला का एगो पोजीशन फिक्स रहता है और ये डोलते रहता है, नहीं डोलते रहता है, ठीक वैसे ही सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मात्र वाइब्रेट करता है, उसका एक जगह निश्चित है कि ये है, और ये ऐसे 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 मूव करता है, बहुत कम वाइब्रेट, इसीलिए तो बोला वाइब्रेट करता है। लिक्विड में जो है द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड कैन मूव एनीवेयर विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंटेनर एंड आर नॉट फिक्स्ड। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो जिस बर्तन में रखा हुआ है उसके दीवार में टकराते रहता है, इधर मन उधर, जिधर मन तिधर, कहीं भी और कहीं भी मूव करता है। लेकिन सॉलिड में खाली अपना फिक्स पोजीशन पर मूव करता है, लेकिन ये कहीं भी मूव करता है। सॉलिड कहाँ मूव करता है? पार्टिकल्स, सॉलिड का पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है, लिक्विड का पार्टिकल्स मूव कर सकता है, ठीक है। और जो गैस है, गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव करता है। फ्रीली मूव करना माने ये घूम कर चल जाएगा, मतलब जैसे ये बहुत सारा है, ठीक है, ये चल जाएगा घूम कर एकदम जिधर मन तिधर अपना अलग अलग। हाँ अच्छा। मगर लिक्विड का तो मूव तो करेगा, लेकिन ये नहीं कि एगो निकल के चल जाएगा, फ्रीली मूव नहीं करेगा, मूव करेगा बस फ्रीली मूव नहीं करेगा। मगर गैस में फ्रीली मूव करेगा, लगातार रैंडम मोशन शो करेगा। यहाँ तो देखिए हीट करते हैं तब ना स्पीड होता है सॉलिड में। हाँ लेकिन इधर देखिए ये जो था इसमें है था कहीं पर कि मैं जो है ना बहुत स्पीड मूव करता है, ऑलवेज मूविंग ऑलवेज मूविंग ऑलवेज मूविंग। ये तो नया स्पीड कहीं पर लिखा था, यहाँ लिखा ऐसे हो कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर ऑलवेज मूविंग, हर टीचर हैड सेड। इन सॉलिड दैट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड ओनली वाइब्रेट, मतलब स्पीड यहाँ सॉलिड के अंदर वाइब्रेट करता है, लिक्विड में थोड़ा सा मूव करता है, गैस में तो पूरा मूव ही करता है। हम शायद कहीं पर इसमें पढ़े कि जो सॉलिड है स्पीड वाइब्रेट करता है, नहीं ऑलवेज मूविंग, मतलब ऑलवेज मूव कहने का मतलब लिक्विड में थोड़ा थोड़ा मूव करता है, सॉरी सॉलिड में थोड़ा थोड़ा करता है मूव, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, गैस में तो कहना ही क्या है, पर मूव करता है हमेशा। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट भी आई बातें हैं उस पर ध्यान दो, जिससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चेंज इन ए स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो पदार्थ होता है उसके रूप में बदलाव। देखो हम इसको कैसे समझते हैं पता है? कैसे? अच्छा तुम सोचो, जैसे तुम क्या है, लड़का है जी, तुमको अभी अगर लड़की वाला सारा कपड़ा पहना दिया जाए तो तुम कैसा दिखने लगेगा? बाल वगैरह लगा लो तो कैसा दिखने लगेगा? तुम लड़की जैसा दिखने लगेगा। या अगर मान लो धोती कुर्ता पहन के व्हाइट बाल लगा लो, इस तरह का काम कर लो तो तुम कैसा दिखने लगेगा? एकदम बुजुर्ग की तरह दिखने लगेगा। है तो तुम सेम है ना जी। तो अगर मुझे बुजुर्ग की तरह दिखना है तो मुझे बुजुर्ग की तरह बाल दिखाना होगा, उस तरह से मूंछ दिखाना होगा, उस तरह का फेस दिखाना होगा, वैसा होना होगा। अच्छा तो इसमें खास बात बस यही है कि आप जानते हैं भाई, क्या जानते हैं? आप जानते हैं सॉलिड के बारे में। क्या जानते हैं सॉलिड के बारे में? सर इसका मॉलिक्यूल्स है जो एकदम सटा हुआ, बना दीजिए आप। ये कौन है? सॉलिड। ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है सर। अगर लिक्विड का अगर आपको बनाना है ना तो एगो यहाँ बनाइए, थोड़ा सा हटा दीजिए, थोड़ा हटा दीजिए, थोड़ा हटा दीजिए, थोड़ा हटा दीजिए, ये देखिए ये रहा आपका लिक्विड का मॉलिक्यूल। सर गैस का तो पूछिए ही नहीं, एक बनाइए दरभंगा में, एक बनाइए बेगूसराय में, एक बनाइए दिल्ली में, एक बनाइए कहीं भी, एक बनाइए कहीं भी, गैस में ऐसा ही होता है। हाँ। अच्छा अगर हम तुमसे सवाल पूछें, हाँ। सॉलिड ने हमसे कहा कि सर
सॉलिड मतलब मान लो कि बातचीत कर रहा है, सॉलिड ने हमसे कहा कि सर ये बताइए कि सर मैं लिक्विड जैसा होना चाहता हूं, सर मेरा इच्छा है कि हम सर लिक्विड जैसा हो, क्योंकि सर देखिए ना हम इतना ना ज्यादा चिपके हुए हैं कि सर हम टहल भी नहीं पाते हैं बाकियों के तरह, सर हम लिक्विड जैसा होना चाहते हैं। तो सॉलिड को हम क्या जवाब देंगे कि देखो अगर तुम लिक्विड जैसा होना चाहता है तो तुमको थोड़ा थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। ये फिर सॉलिड पूछेगा हमसे कि सर दूर तो हट जाएंगे पर हमको कोई छोड़े तब न, सब पकड़ा हुआ है। ये तो मोटिवेशन वाला एक चीज हो गया, जो भी हो हिसाब से तो हमको सर कोई छोड़ेगा तब सर, सब पकड़ा हुआ है हमको, है ना सर, हम इसके जैसा कैसे हो। तो हम इसको क्या जवाब देंगे, हम तुमको तरीका बताएंगे। तरीका क्या है, तुम आओ बर्तन में बैठ जाओ, हम तुमको नीचे से देंगे हीट। हम क्या देंगे तुमको नीचे से, हीट, गर्मी देंगे, और इससे तुमको मिलेगा एनर्जी, और तुम जो है ना सब एनर्जी पा करके हो जाएगा पागल मतलब कि वो घूमने लगेगा। जैसे आदमी दारू पी के एकदम करता है ना, वैसे ही इसको इस तरह से समझ लो कि जैसे ही मिलेगा इसको एनर्जी, सब एकदम पागल होने लगेगा। ये भागेगा उधर, वो भागेगा उधर, वो भागेगा उधर, मतलब पहले तो थोड़ा थोड़ा भागेगा। तो हमको अगर पगला देना है इसको तो क्या हीट देते जाओ, है नहीं तो थोड़ा बहुत अगर दूर करना है तो थोड़ा बहुत हीट दे दो। समझ पा रहा है, तो थोड़ा सा हीट देंगे तो पहले अच्छा पहले इतने हट जाएगा एक के बार में कि पहले तनी घटेगा, पहले तनी घटेगा। तो जब पहले तनी घटेगा तो पहले लिक्विड बनेगा कि पहले गैस बनेगा, लिक्विड, पहले तनी घटा तो लिक्विड बनेगा, है। अब तनी और ज्यादा इसको गर्म कर दिए, ले हीट और ले तुम, तो लिक्विड जो है जो अभी इतना हटा वो एकदम ऐसे ऐसे हट गया। जब ऐसे ये हटा तो क्या बन जाएगा, गैस। तो हमको अगर सॉलिड से जाना है लिक्विड में, हमको थोड़ा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि डुलाना है उसको मैंने किसको, मॉलिक्यूल्स को। और लिक्विड को भी गैस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तनी को और ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब कि इस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा और ज्यादा दूर करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, गैस। अच्छा उल्टा सवाल पूछना चाहते हैं, सर मेरे पास गैस है, सर हम उस गैस को जो है ना बनाना चाहते हैं लिक्विड। गैस में देखो हर लोग चाहता है कि सर हम उसके जैसा बनेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सर हम उसके जैसा बनेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉलिड ने कहा सर मैं लिक्विड जैसा होना चाहता हूँ, लिक्विड ने कहा सर मैं गैस जैसा होना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ही घूम पा रहा हूँ। और हम क्या, हाँ तो लिक्विड को हम जवाब क्या दिए कि अगर तुम गैस जैसा होना चाहता है, पूरा मतलब घूमना चाहता है तुम, तो तुमको भी आओ मेरे पास, मैं तुमको हीट दूंगा, तो तुम हीट पा करके क्या हो जाओगे, और थोड़ा थोड़ा दूर होगे और बन जाओगे गैस जैसा। तब तुम फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन गैस का भी एक सवाल, क्योंकि देखो हर व्यक्ति चाहता है कि हम मैं इसके जैसा बनूं, सॉलिड चाहता है मैं लिक्विड जैसा हो जाऊं, लिक्विड चाहता है मैं गैस जैसा हो जाऊं। गैस भी हम ही से सवाल पूछता है कि सर हम इतना न ज्यादा दूर हो गए हैं ना, कभी सर पास ही नहीं आ पाते हैं, कभी मिल ही नहीं पाते, हमारा मीटिंग ही नहीं होता है। तो गैस को हमने कहा देखो तुम्हारे पास जितना न ज्यादा हीटे है ना, गर्मी, कि तुम सट ही नहीं पाता है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने गुस्से को बाहर फेंकना पड़ेगा, मैंने हीट को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बैठा देते हैं एसी में, गैस को मतलब फ्रिज में। तो फ्रिज में जब बिठा देते हैं गैस को तो उसका एनर्जी फ्रिज क्या करता है, खींचते रहता है। तो मान लो अच्छा एक बात बताओ, अभी जब इतना दूर है एक के बार सट जाएगा कि पहले धीरे धीरे सटेगा, धीरे धीरे सटेगा, धीरे धीरे सटेगा। पहले इतना दूर है गैस, अभी गैस का मॉलिक्यूल इतना ज्यादा दूर है, जब वो पास आएगा तो पहले क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा कि पहले एकदम सॉलिड बन जाएगा। तो गैस जब थोड़ा थोड़ा सटा तो थोड़ा बहुत मीटअप हुआ, लिक्विड जैसा बन गया। जब ये हीट बाहर फेंका तब लिक्विड, फिर जब वो बोला, शुरुआत में तो ऐसा उसका सवाल था कि भाई लिक्विड सर हम गैस जैसा होना चाहते हैं। जब गैस हुआ कहा सर इतना न दूर हो गए, कभी मिल ही नहीं पा रहे हैं, सर कुछ उपाय बताइए कि सर हम थोड़ा पहले जैसा लिक्विड जैसा हो जाए। तो हमने फिर क्या कहा कि देखो तुम तो अब गैस हो गए हो, अब तुमको अपना हीट बाहर निकालना होगा, है ना, तब तुम लिक्विड जैसा हो पाओगे। तो ये
हीट निकाला बाहर और ये लिक्विड जैसा हो गया। कैसे हो गया? पहले दूर था, थोड़ा पास आया तो लिक्विड बन गया। कभी कभी मिलना हो जाता है, लेकिन लिक्विड जो है फिर कहा, अभी तो इधर वाला देखा था तो शुरुआत में कह रहा था सर हम गैस बनना चाहते हैं। हाँ। लेकिन अब बगल वाला देखा तो सोचता है कि हो कभी कभी मिलना जो है ना में मजा नहीं आ रहा, सर हम हमेशा के लिए मिल जाना चाहते हैं। लिक्विड ने कहा सर हम हमेशा जैसा मिलना चाहते हैं। तो लिक्विड का जितना भी छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है, हमने कहा देखो तुम्हारे पास जो हीट है ना वो और निकालना पड़ेगा बाहर। तो जब हीट निकालेगा बाहर, ये और ज्यादा इसको भी रख देंगे मतलब फ्रिज वगैरह में, तो इसको और ठंडा करेंगे, हीट निकलेगा बाहर। ठंडा माने हीट निकलना। तो ये जब ठंडा होगा, अभी इतना सटा हुआ है, ये जब सट जाएगा पूरा, इस लिक्विड कैसा बन जाएगा? सॉलिड जैसा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो अब इसका शॉक हो गया पूरा। इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स थे जो थोड़ा थोड़ा कभी मिल पाते थे, वो अब हमेशा के लिए सब मिल गए एकदम। अब ये बड़ा खुश है। सबसे अच्छा लेकिन 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 इस मिलन को हमको नाम देना होगा। इस मिलना को, ये जो मिल रहा है या दूर हट रहा है, ये सब नाम देना पड़ेगा ना हमको। तो नाम देते हैं, जरा देखना। सबसे पहला सवाल सॉलिड का क्या था? वो मेरे पास आता है और हमसे कहता है सर मैं लिक्विड जैसा होना चाहता हूं। तो मेरा जवाब था कि देखो तुम्हारा मॉलिक्यूल पहले से बहुत ज्यादा सटा हुआ है, तो तुमको अगर लिक्विड जैसा होना है तो तुम जानता है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा हटा हुआ होता है तुमसे ज्यादा। तो तुमको अगर लिक्विड जैसा बनना है तो तुम्हारा जो सॉलिड है का जो मॉलिक्यूल्स है उसको थोड़ा थोड़ा दूर हटना होगा। और इसके लिए मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि मैं तुमको हीट दूंगा, तुम ये हीट लो। तो इसने हीट लिया और ये सॉलिड से बन गया, थोड़ा थोड़ा दूर हुआ तो हीट लिया, थोड़ा थोड़ा दूर हुआ तो बन गया लिक्विड। तो सॉलिड से जब कोई लिक्विड बनता है, सॉलिड से जब कोई लिक्विड बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड बनता है क्या? फ्यूजन। फ्यूजन क्या बोलते हैं? फ्यूजन। कोई जब लिक्विड से गैस बना, लिक्विड भी सवाल पूछा था ना कैसे कि सर मेरा मिलना सर कभी कभी सर मैं तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो है कभी कभी मिल पाता हूँ। फ्यूजन मतलब टूट करके लिक्विड जैसा हो जाना। लिक्विड क्या पूछा था शुरुआत में सवाल कि सर हमको भी मैं थोड़ा थोड़ा ही सर घूम पा रहा हूँ, मैं सर पूरा दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो हमने कहा और हीट लो और दूर दूर हुओ, गैस जैसा बन जाओ। तो लिक्विड जब गैस जैसा बन गया, तो लिक्विड से गैस जब बनता है तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो हम लिक्विड को क्या कहेंगे? देखो तुमको वेपराइजेशन प्रोसेस से गुजरना होगा अगर तुमको पूरे घूमना है तो, गैस जैसा बनना है तो। लेकिन देखो जिस तरह से सबका अपना अपना कहना होता है, ए बनना चाहता है बी के जैसा, बी बनना चाहता है सी के जैसा, सी बनना चाहता है डी के जैसा। कुछ ऐसा ही गैस ने फिर मुझसे सवाल पूछा कि सर मैं इतना न ज्यादा दूर हूं, घूम लिया हूं कि सर मेरा जितना मॉलिक्यूल्स है ना सर कभी मिल ही नहीं पाता है जल्दी। अब मिलता भी, मीटअप होता भी है तो सर पता चलता है सर मतलब बहुत देर में मिलना होता है है ना? मिलता तो भाग जाता है, जैसे आइस बनता है। हाँ, लिक्विड सब खींच जाता है। तो गैस जो है ना, गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, हमने उसको क्या कहा? देखो तुम्हारे पास इतना ज्यादा हीट है ना कि तुम्हारा मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर रह रहा है, तो तुमको अपना हीट क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा, मतलब बाहर निकालना पड़ेगा। एक तरह से जैसे आदमी गुस्सा को बाहर निकालता है तो ठंडा हो जाता है, कुछ ऐसा ही गैस जब अपने में से हीट निकालेगा तो ये सटेगा, तब इसका मिलना होगा। और जब इसका मिलना होगा तो ये बनेगा पहले किसके जैसा? लिक्विड। क्योंकि अभी इतना दूर है, पास आया लिक्विड बना, अब मिलना हो पा रहा है। लेकिन गैस तो चलो इसका पूरा हो गया, ये मिल पा रहा है कभी कभी। लेकिन लिक्विड शुरुआत में तो पूछा था कि सर मैं गैस जैसा होना चाहता हूं, पूरा दुनिया घूमना चाहता हूं। अब लिक्विड कहता है सर इधर से मेरा मन पूरा नहीं हुआ सर, अब हमको जो है ना ये हम कभी कभी इतना ज्यादा दूर हुआ कि इसको अब हमेशा के लिए मिलने का मन करता है। तो अब ये लिक्विड जो है हमेशा के लिए मिल जाना चाहता है।
वापस लौट रहे हैं। तो जब गैस से लिक्विड बना, गैस ने जो सवाल पूछा तो हमने कहा ठीक है तुम लिक्विड बन जाओगे, बस हीट को रिलीज करो, बाहर निकालो। तो जब गैस से कोई लिक्विड बनता है, गैस से जब कोई लिक्विड बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब ये सटना, ये जो गैस सटेगा तब लिक्विड बनेगा, तो इस सटने को ही डिपोजिशन कहते हैं। अभी बनाएंगे मतलब तो पता है उबलना। उबलना कोई दिक्कत। अब लिक्विड फिर सवाल पूछता है, शुरुआत में कुछ और पूछा था कि सर मैं गैस जैसा होना चाहता हूं, अब कहता है नहीं सर बगल वाला बहुत हो गया, इतना ना ज्यादा दूर हो गए ना सर कि आप कभी मिल ही नहीं पाते हैं, सर हमको जो है ना ऐसा तरीका बताइए कि मेरा सारा मॉलिक्यूल्स हमेशा के लिए मिल जाए, सर हम मिलना चाहते हैं। तो लिक्विड को हम बोले कि देखो, हाँ लिक्विड को बोले कि देखो अगर तुम अपना हीट और रिलीज करता है बाहर तो तुम जो है ना हमेशा के लिए मिल पाओगे, मतलब पूरा गुस्सा निकाल दो बाहर तो तुम हमेशा के लिए मिल पाओगे, जीवन बेहतर हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा अभी भी जो है थोड़ा थोड़ा अभी भी गैप है। हाँ। तो ये हीट निकाला बाहर और ये बन गया सॉलिड और हमेशा के लिए मिल गया इसका मॉलिक्यूल्स, सट गया पूरा। ये तीनों का एक एग्जांपल अच्छा है, वो आइस के अलावा कुछ चाहिए। तो लिक्विड से जब सॉलिड बनता है, क्या हमने कहा लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो उसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। अब इसको हम थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा तो प्रोसेस का जो नाम है ना, मतलब जिस गेट से घुस के जाएगा ये सॉलिड बन जाएगा लिक्विड, उसको बोलेंगे फ्यूजन। लिक्विड में फ्यूजन, लिक्विड से गैस होगा तो वेपराइजेशन। अब वापस लौटते हैं, गैस से जब लिक्विड होगा तो डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब एक करना, जमा होना। और लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा तो सॉलिडिफिकेशन कह देंगे। लिक्विड से सॉलिड, हाँ लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा तो सॉलिड बन रहा है ना, तो सॉलिडिफिकेशन। कोई दिक्कत है? बोलो। लिक्विड से गैस बनेगा तो लिक्विडिफिकेशन बोल देना चाहिए था। गैस हाँ तो कह सकते हैं जब गैस से लिक्विड बनेगा ना तो तुम चाहे तो डिपोजिशन माने जमा होना, लिक्विडिफिकेशन भी कह सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गैसिफिकेशन तुमको पता है, एक बात बताते हैं, ये जो डिपोजिशन है, हम डिपोजिशन किसको कह रहे हैं? गैस से जब लिक्विड बनता है इसको हम लिक्विडिफिकेशन भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात पता है हमको, अच्छे तो है सॉलिडिफिकेशन, लिक्विडिफिकेशन, गैसिफिकेशन, लेकिन ये भी न बात है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं तब भी तो लिक्विड बन रहा है, तो क्या तब भी लिक्विडिफिकेशन कहते हैं? तो इसलिए हम इसको कहने के लिए कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन मतलब भी होता है वही जमा होना, कंडेंस होना, जम जाना। तो जमता है कौन? गैस से लिक्विड जब बनेगा, नहीं जम थोड़े रहा है। गैस से लिक्विड बनता है, जमता है, हाँ थोड़ा टेम्परेचर, हाँ जमेगा नहीं। जमना मतलब होता है कि सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो ये गैस का मॉलिक्यूल अभी पास आया तो कंडेंस्ड हुआ, लिक्विड जो है सॉलिड बना, ये जम गया है ना। और जमना को फ्रीजिंग कहते हैं, तो तुम सॉलिडिफिकेशन को फ्रीजिंग भी कह सकता है। बोलो, इसमें कोई समझने में दिक्कत? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो क्या हम लोग ये समझ गए? हाँ बिल्कुल। तो देखो, द चेंज ऑफ स्टेट सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। As we have already discussed that matter exists in three states, namely solids, liquid and gases. जो पदार्थ होता है उसका एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। जब बदलता है तो हम कहते हैं अच्छा चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पदार्थ का जो रूप होता है वो तीन रूप होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये सारी चीजें होती कैसे है? तो ये सारी चीजें होती है ऐसे, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एनर्जी गेन करता है, हीट लेता है, ठीक है, एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली ऑन सप्लाइंग हीट टू ए सब्सटेंस। हीट एनर्जी दिए विगरसली, मतलब खतरनाक रूप से जो है वो क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। जैसे ही हीट देते हैं